नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो विज्ञान है उसमें एमसीक्यू देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला एंटीमनी है, तो एंटीमनी जो है एक उपधातु है। दूसरा जो है आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। आघातवर्धनीयता का मतलब पीटने पर फैलता है, तो वह है तांबा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है, और या कौन सी धातु ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। तो सोडियम और कैल्शियम, क्योंकि यह बहुत सक्रिय धातुएं होती हैं, यह थोड़ा सा भी यानी किसी से अभिक्रिया कराने पर तुरंत अभिक्रिया कर लेती हैं। फिर चौथा जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो वह है सोडियम। जैसे इसके ऊपर में भी सोडियम ऑप्शन सही था, तो ये भी इसमें भी सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होती ही है। फिर पांचवा, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन प्रदर्शित करता है, तो इसमें जो है यानी यहाँ पर AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु जो है यह विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट। फिर अगला जो है छठवां कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो वह तत्व जो है कैल्शियम होता है। फिर अगला सातवां कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि यानी जिंक के बजाय टिन का इसलिए लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए टिन का लेप लगाया जाता है। अगला जो है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो इसमें जो है तो यहाँ पर जो है इसका कॉपर ऑप्शन सही, यानी कॉपर। फिर अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो मैग्नीशियम होती है, यह याद कर लीजिएगा। फिर अगला 10वां जो है प्रश्न कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस यानी निकालती है, तो वह हाइड्रोजन गैस निकालती है। 11वां जो है तत्व ABCD का जो अपचयन विभव है, यानी क्रमशः इतना इतना और इतना है, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा, तो यानी जिसका अपचयन विभव यानी सबसे कम है, जैसे -2.71 इसका सबसे कम है, तो यही सबसे अधिक क्रियाशील होगा, यानी यह डी है, ABC और यह डी, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, तो वो लगभग 98% शुद्ध होता है। यानी फफोलेदार तांबे में 2% क्या होता है, लगभग अशुद्धि पाई जाती है। फिर अगला फफोलेदार कांपर है, तो फफोलेदार कांपर तो वही जो इसके पहले आप लोग पढ़े कि उसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं और 98% शुद्ध होता है। फिर अगला मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में जो होता है कांपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होता है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, तो ताम्र ग्लांस का जो रासायनिक सूत्र है वो कांपर सल्फाइड होता है। अगला जो है कॉपर पैराइट को वायु में गर्म करने यानी करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन कहते हैं, यह याद कर लीजिएगा। परावर्तनिक भट्ठी का उपयोग होता है, तो परावर्तनिक भट्ठी का उपयोग निस्तापन में किया जाता है।